हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में नित्य मैथ क्लासेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3। पिछली वीडियो मैंने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 पिछली वीडियो में मैंने सॉल्व करा दिया, तो प्लीज़ पिछली वीडियो को एक बार जाके जरूर देखें। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3। और चैप्टर शुरू करने से पहले सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी सिद्ध करना है हमें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने आपको पहले ही बताया था, अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा भी बताई थी, उनमें कुछ उदाहरण भी दिए थे कि अंडर रूट लग के जिसका अंडर रूट नहीं निकले, जैसे √5 है इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा, √2 है इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा, तो ये क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। ये तो हमें पता है कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें सिद्ध करना है। और सिद्ध कैसे करना है तो ये हम सवाल में सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखो, हम क्या करते हैं कि इसका उल्टा मान लेते हैं। उल्टा मान लेते हैं कैसे? कि माना √5 एक परमेय संख्या है। उल्टा मान लिया हमने, है तो √5 एक अपरमेय संख्या, लेकिन हमने क्या मान लिया? एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, √5 एक परमेय संख्या है। और परमेय संख्या को, आप लोगों को पता है कि परमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर 0 है। ठीक है, तो माना √5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः हम इसे कैसे लिख सकते हैं? अतः √5 बराबर P/Q। ये हमने क्यों लिख दिया? क्योंकि √5 को हमने परमेय संख्या माना है, और परमेय संख्या बराबर परमेय संख्या लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये परमेय संख्या है और ये भी हमने परमेय मान ली, तो इसको हम एज इट इज बराबर में लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे P/Q के रूप में हम P/Q को A/B के रूप में ले लेते हैं। A/B के रूप में लिख लेते हैं। तो कैसे हो जाएगा? √5 बराबर P की जगह पे A ले लिया हमने और Q की जगह पे B ले लिया। अब देखो √5 के नीचे कुछ नहीं है, बराबर में है, तो हम इसका वज्र गुणन कर देंगे। तो यहां लिख देंगे वज्र गुणन करने पर, वज्र गुणन करने पर। तो वज्र गुणन करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, A का 1 में करेंगे तो A हो जाएगा, ठीक है बच्चों, और B का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? √5B। ठीक है, या इसे इधर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। चलो इधर लिख देता हूं मैं, तो ऐसे लिख देते हैं √5B बराबर A। अब दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है बच्चों, दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे। वर्ग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये वर्गमूल है, वो अंडर रूट है हमारा, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये संख्या बन जाएगी हमारी, एक पूर्णांक बन जाएगा, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वर्ग करते हैं। तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ये √5 का वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5B बराबर A², यहाँ पे B² हो जाएगा।
5 का हमने वर्ग किया तो √5 का वर्ग किया तो 5 हो गया, और बी स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 5b² बराबर a² हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो b² बराबर a² अपॉन 5 नीचे आ जाएगा। अब देखो ये बटे में है, इसका मतलब ये है कि 5 हमारा जो है a² हमारी 5 से विभाजित है, तो यहां पे लिख सकते हैं चूंकि a² 5 से विभाजित है, अतः a भी 5 से विभाजित होगी। ठीक है बच्चों, यानी a² हमारा अगर 5 से विभाजित है तो a भी हमारा 5 से विभाजित होगा, क्योंकि a² a का गुणनखंड है। तो चलिए अब मैं ऊपर कर देता हूं, नीचे शायद दिखाई नहीं देगा। अब a बराबर c लेने पर a की जगह पे हम क्या ले रहे हैं, c ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो वो समीकरण हमारा 1 बन गया। तो समीकरण a में 5b² बराबर, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा c²। तो b² बराबर क्या हो जाएगा हमारा, नहीं यहां पे b की जगह पे c ले लेंगे हम। अब b बराबर c लेने पर तो 5c² बराबर क्या हो जाएगा हमारा b² हो जाएगा। तो c² बराबर क्या हो जाएगा हमारा b² अपॉन 5। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि ये बटे में है तो ये भी 5 से विभाजित हो जाएगी b, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि b² 5 से विभाजित है, अतः b भी 5 से विभाजित होगा। अतः P/Q बराबर √5 हमारी अवधारणा गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने ये पहले अपरिमेय मानी थी, तो हमारी अवधारणा यहाँ पे गलत है, क्योंकि P/Q बराबर √5 नहीं होगा। हमारी अवधारणा गलत है, तो √5 क्या हो जाएगा, हमारी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करना है हमें, तो हल लिख के माना विपरीत मान लेंगे। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b पूर्णांक है और b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए 3 + 2 √5 बराबर क्या लिख सकते हैं, a/b लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने परिमेय संख्या माना है, तो इसके बराबर में ये परिमेय संख्या है, तो हम इसे लिख सकते हैं। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ये प्लस में 3 है, ये इधर जाके क्या किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो इधर क्या रह जाएगा, 2 √5 बराबर a - 3
बटे बी। ठीक है बच्चों, ए बटे बी माइनस 3 ऐसे हो जाएगा ये, ए बटे बी माइनस 3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, इसके नीचे एक रख लेंगे, भिन्न बना लेंगे, बी से बी कट जाएगा, ए माइनस बी का इसमें करेंगे तो 3b। तो ये क्या हो गया, 2√5 बराबर a माइनस 3b बटे b। ठीक है बच्चों, इतना हो जाएगा। अब देखो a माइनस 3b अपॉन b, ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है और ये 2√5 हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि a और b पूर्णांक है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, हमारी ये अवधारणा गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, यानी कि यह परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या है। तो आज के लिए ये 2 क्वेश्चंस, कल मैं आपको लास्ट क्वेश्चंस रह रहा है वो सॉल्व करा दूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिले और आने वाली वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू बच्चों, गुड नाइट, जय हिंद। Damn.